कैसे हैं आप लोग। मैं निशा आपका स्वागत करती हूं। जो टीजीटी और पीजीटी कला में क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं को सॉल्व करते हैं और रिवाइज कर लेते हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है। पहला क्वेश्चन है काली घाट पट्टचित्र। ठीक है, यहाँ पे ट है बेटा, पट। काली घाट पट्टचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन में है A.R. चुगतई, अमृता शेरगिल, असित कुमार हालदार या जामनी राय। तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है काली घाट पट्टचित्र जामनी राय से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये आए आपका यामिनी राय तो काली घाट पट्टचित्र कई बार मैं बता चुकी हूँ। जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उनके ये क्वेश्चन सही ही होने वाले हैं। साथ में बीसी सान्याल के साथ मिलकर के इन्होंने शिल्प चक्र की स्थापना करी थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो शिल्पी चक्र की स्थापना किसके द्वारा? यामिनी राय और बीसी सान्याल के द्वारा करी गई थी। और साथ में लाहौर कला स्कूल से ये जुड़े हुए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि लाहौर कला स्कूल का संबंध किससे है? यामिनी राय से है। और दूसरा याद रखिएगा कि शिल्पी चक्र की स्थापना बीसी सान्याल के साथ किसने करी है? तो ये आपके हो जाएंगे शिल्पी चक्र। ठीक है, इसकी स्थापना किससे करी है? तो यामिनी राय को आपको याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाहौर स्कूल से जुड़े हुए हैं, साथ में शिल्पी चक्र की इन्होंने स्थापना करी है। और काली घाट तो याद ही हो गया होगा। साथ में काली घाट पट्टचित्र, सीता की अग्नि परीक्षा, घोड़ा गाड़ी, टैगोर और बापू और माँ और शिशु, ये इनके मुख्य चित्र हैं। जिसमें माँ और शिशु को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अधिकतर स्वयं के रूप चित्र बनाए, यानी स्वयं का जो चित्रण है इनके द्वारा किया गया। वे कभी भी फ्रायडवादी मनोविश्लेषण सिद्धांतों से प्रेरित नहीं हुए। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। कथन A और 2 दोनों सत्य हैं। बी है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो जो राइट आंसर है बेटा, पहले कवि के रूप में आप इनको ज्यादा जानते हैं, लेकिन अंतिम चरण में यानी 67 की एज आते आते इन्होंने क्या करा? कला को अपना लिया था। तो कला में ये इन्होंने पहले जो अधिकतर अपने जो स्वयं के चित्र हैं अंतिम चरण में वो बनाए थे। बाद में ये जो लिखा हुआ है कि वे कभी भी फ्रायडवादी मनोविश्लेषक सिद्धांतों से प्रेरित नहीं हुए, ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अधिकतर स्वयं के रूप चित्र बनाए, सही है। लेकिन कथन जो आपका सेकंड है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ये देखिए खुद के चित्र उन्होंने बनाया है, सेल्फ पोर्ट्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में स्थापित विचित्रा क्लब। तो विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1915। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और रिपीट कर रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में। कौन कौन सदस्य थे? अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, रविन्द्रनाथ, समनेंद्रनाथ। तो नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है।
ए केवल ए बी डी, केवल ए बी सी, सी है केवल ए सी डी और डी है केवल बी सी डी। तो जो यहाँ पे राइट होगा बेटा वो आपका होगा ए, क्योंकि विचित्रा क्लब के सदस्य देखें तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, शमनेंद्रनाथ टैगोर भी थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी सदस्य नहीं थे। स्थापना सदस्य वैसे थे, लेकिन सदस्यों में इनकी गिनती नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस अध्यक्ष थे विश्व भारती कला भवन के, उद्योग कला संस्थान के, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के या कला निकेतन के। तो नंदलाल बोस मुझे नहीं लगता कि किसी पहचान के मोहताज होंगे। आप लोगों को याद भी होगा कि इन्होंने हरिपुरा, लखनऊ और फैजपुर के जो कांग्रेस अधिवेशन थे उनके पंडालों को सजाया था। साथ ही अगर हम माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियों की बात करें तो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनके गुरु की बात करें तो अवनींद्रनाथ इनके गुरु रहे हैं, ये सब आपको याद हो चुका होगा। साथ में ध्यान रखिएगा कि विश्व भारती कला भवन के ये अध्यक्ष थे। तो क्लियर हो रही हैं चीजें। साथ में एक क्वेश्चन मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया था कि इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया था जो कलाकारों की अर्निंग का एक माध्यम बन सके, वो कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग सही से देख रहे हैं चीजें कि नहीं। इसके अलावा हमने बताया था कि इन्होंने अजंता बाघ की चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई थी। तो यहाँ पे ये देखिए बाघ की गुफा का, ये अजंता की गुफा का चित्र है। साथ में जो कीर्ति मंदिर था, जो कीर्ति मंदिर था, यहाँ पे गंगा अवतरण का जो चित्र है, इनका बहुत फेमस चित्र रहा है गंगा अवतरण। तो गंगा अवतरण बड़ौदा में जो कीर्ति मंदिर है वहां पे बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे है तो कीर्ति मंदिर है बड़ौदा में। बड़ौदा में कीर्ति मंदिर की दीवार पे भित्ति चित्र बना है गंगा अवतरण का इनके द्वारा, ठीक है। विश्व भारती के सदस्य थे, बाघ और अजंता के गुफाओं की प्रतिकृतियां बनाई थी, माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की भी प्रतिकृतियां बनाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये वॉश टेक्निक से जुड़े हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब पूछे ही जाते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण कलाकार है ना बेटा। फिर नेक्स्ट है, यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता है जटिलता, सरलता, कोमलता या कठोरता। तो यहाँ पे यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता जो है वो आपको देखने को मिलेगी सरलता। तो सरलता को ध्यान रखिएगा। और ये बेलिया तोड़ है पश्चिम बंगाल में, 10 अप्रैल को वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो कभी कभी जन्म भी पूछा जा सकता है, टेक्निक क्या थी वो पूछा जा सकता है, इनके चित्र कौन कौन से हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन अगर आप सही से देख रहे होंगे तो सारी क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे होंगे। तो आप को करना क्या है कि जो आप जितने पेपर में सॉल्व करा चुकी हूँ बेटा उसको याद कर लीजिएगा, ताकि कैसे भी क्वेश्चन पूछे इन टॉपिक से, यानी यामिनी राय हो गए, नंदलाल बसु हो गए, अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, इन लोगों से कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कलाकार हैं। तो इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही होनी चाहिए। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सरलता। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रवादी कलाकार की बात करें तो राष्ट्रवादी कलाकार इनको कहा गया है यामिनी राय को। तो यामिनी राय एक राष्ट्रवादी कलाकार है, ऐसा बोला है महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको राष्ट्रवादी कलाकार की उपाधि दी गई थी। तो ऐसे पूछ सकते हैं किसने दी थी या कौन राष्ट्रवादी कलाकार है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
ये इनके चित्र हैं। चित्र बहुत सारे हैं, एक दो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रहे। भारत में सर्वप्रथम वॉश पद्धति का प्रारंभ किसने किया? और ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन देने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, आप वैसे बता दोगे कि वॉश टेक्निक कौन लाए थे, अवनींद्रनाथ टैगोर लाए थे कि नहीं? हाँ, जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लाई गई थी, बाद में सारे ने इसको ग्रहण किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना किस उम्र में शुरू किया था? 60 वर्ष में, 40 वर्ष में, 65 वर्ष में, 70 वर्ष में? तो जो बिल्कुल क्लियर है वो है 67 की एज, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो 70 ज्यादा हो जाएगा, 60 कम हो जाएगा, तो 65 आप यहाँ पे ऑप्शन में लगा सकते हो। और इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में है तो 67 है, तो आप इनमें से कोई नहीं को टिक करोगे अगर ये ऑप्शन होगा। गीतांजलि इनकी फेमस बुक है। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बनाए थे? जैसा कि हमने बताया कि नंदलाल बोस ने कहाँ कहाँ कांग्रेस के पंडाल सजाए थे, तो लखनऊ हमने बताया था, फैजपुर बताए थे, हरिपुरा बताया है। तो हरिपुरा के तंबू को अगर हम देखें तो ये बना है पोस्टर में, व्यक्ति चित्र, वस्तु चित्र, प्रकृति नहीं है बल्कि पोस्टर है, तो हरिपुरा को ध्यान रखिएगा, पोस्टर। इन सब में ऑप्शन देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये रिपीट हो चुके हैं। ये देखिए हरिपुरा का जो बना था, कुछ इस तरह से चित्र पोस्टर पे बने हुए थे। फिर भारत में पहली बार वॉश चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल किया गया था कंपनी शैली में, राजस्थान शैली में, मुगल शैली में या बंगाल शैली में? तो बेटा अवनींद्रनाथ के द्वारा करी गई है तो ये याद ही है, लेकिन ये कहाँ के थे? बंगाली के तो थे, तो बंगाल शैली इसका राइट आंसर होगा। कंपनी शैली में तो अंग्रेजों के टाइम का है, तो यहाँ पे क्या है, सारी कला का, मुगल कला और जो पहाड़ी कला थी, सारे कलाकार भाग भाग के आ रहे थे, तो वही मतलब सब मिला जुला रूप, कुछ भी बना दिया। ठीक है, राजस्थानी में आपको कृष्ण का मिलेगा अधिकतर, और पहाड़ी में भी कृष्ण से रिलेटेड मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तैल, लघु चित्रण, वॉश या टेम्परा? तो बेटा जाहिर सी बात है कि बंगाल कला वॉश टेक्निक ही तो होगी, तो वॉश इसका राइट आंसर होगा। आपने अगर सही से देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि कितने इजी क्वेश्चन है। अब क्यों इजी है? क्योंकि आप पहले इस चीज को पढ़ चुके हो। क्वेश्चन बार बार अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, लेकिन है तो वही, रिलेटेड उसी से है, तो क्वेश्चन को रटिए नहीं। फर्स्ट स्टेप में आप को ये करना है कि क्वेश्चन को समझना है, देन उसको रट लीजिए। तो जब आप समझ के रटेंगे तो उसी से रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन होगा तो वो आपका सही होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।